वायरस जो था वो डिस्कवर हुआ, ये पूरी दुनिया में तबाही मचा। कोविड-19 का एक नया जो वायरस है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है, वो एजेड और बच्चों को कर रही है। HMPV चिड़ियों से जो है कॉमन कोल्ड जिसे आप कहते हैं, वो पाकिस्तान में भी ये केसेस आए हैं। इसका भी टेस्ट होने में, बीमारी को डिटेक्ट करने में कम से कम 4 से 6 दिन का टाइम। एक रिसर्च के मुताबिक 5 साल से छोटे बच्चे जो हैं, आप हाथ जो है वो लाजमी धोएं। आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है, आप सिस्टम जो है वो स्ट्रांग नहीं है। 2023 में जब दोस्तों मैं आपको खुशामदीद कहता हूं अपने चैनल में। मेरा नाम मोहम्मद तौकीर अख्तर है और मैं हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर हूं। दोस्तों आपको याद होगा कि 2019 में चाइना की एक सिटी वुहान में एक वायरस जो था वो डिस्कवर हुआ और उस वायरस ने देखते ही देखते पूरी दुनिया में तबाही मचा दी। उस वायरस को कोविड-19 का नाम दिया गया, जिसे हम कोरोना वायरस के नाम से भी जानते हैं। अभी इसके जख्म अभी ताजा ही है। लाखों लोगों की जिंदगी लेने वाला कोविड-19 अभी तक उसको हम भूले नहीं हैं। अभी उसकी वैक्सीन लगवा रहे हैं लोग कि एक नया जो वायरस है उसने जन्म ले लिया। अब मसला यह है कि उस वायरस के बारे में अभी तक तो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वावेला शुरू हो चुका है, क्योंकि वो चाइना में दोबारा डिस्कवर हुआ है और उसकी जो नोयत है वो कहने में ये आ रहा है कि कोविड-19 से भी ज्यादा है, सीवियर किस्म की है। लेकिन वो ज्यादा तर जो है जो अफेक्ट कर रही है वो एजेड और बच्चों को कर रही है। जैसे कि आपने देखा था कोविड-19 में बच्चों को उन्होंने उस वायरस ने ज्यादा अफेक्ट नहीं किया था। लेकिन ये जो वायरस है इसको HMPV यानी कि ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के नाम से ये एक वबा है जो कि स्टार्ट हुई है। ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के नाम से ये डिजीज है, ये वायरस है जो कि अब चाइना में तबाही मचा रहा है। वो सिर्फ चाइना में ही तबाही नहीं मचा रहा, बल्कि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो दुनिया में वो तबाही मचा। लेकिन दोस्तों ये वायरस नया वायरस नहीं है। ये वायरस आज से 200-300 साल पहले वायरस डिस्कवर हुआ है और इस वायरस का कोविड के बारे में यह कहा जाता है कि ये वायरस जो है ये चमगादड़ों से ट्रांसफर हुआ था। लेकिन ये जो वायरस है इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये चिड़ियों से जो है ये ह्यूमन में ट्रांसफर हुआ। ये वायरस जो है ये इसकी जो सिम्टम्स हैं वो एक आम फ्लू की तरह के हैं। सर में दर्द होना, फ्लू होना, इन्फ्लुएंजा वगैरह या कॉमन कोल्ड जिसे आप कहते हैं वो। ये सीजन वाइज जो है ये अटैक करता है ये, और इसका सीजनली जो है सीजन के हिसाब से ये होता है और कई लोगों को हो जाता है, कई लोगों को हो गया है। पाकिस्तान में भी ये केसेस आए हैं, इसके पहले आए थे। ठीक है, ये पाकिस्तान में ये एक किस्म का मतलब कि कोई इतना ज्यादा इसको अफेक्ट नहीं किया, ना पहले किया था इसने और ना, क्योंकि पाकिस्तान में ये नजला जुकाम वाला जो सिस्टम है, ये बीमारी जो है ये आम है, ये इसकी मेडिसिन वगैरह यूज करते रहते हैं और वो। लेकिन इसको भी इसका भी टेस्ट होने में या इसके भी जो आप कह सकते हैं कि बीमारी को डिटेक्ट करने में कम से कम 4 से 6 दिन का टाइम लगता है, 4 to 6 डेज का टाइम लगता है। तो एक रिसर्च के मुताबिक 5 साल से छोटे बच्चे जो हैं इनको जिंदगी में एक ना एक बार ये वायरस जो है अटैक करता है। और ये वायरस ये नहीं कि एक मर्तबा अटैक करता है और ये बार बार नहीं होता, ये बार बार भी अटैक कर सकता है। अब ये क्वेश्चन ये है कि ये जो वायरस है ये फैलता कैसे है। ये वायरस बिल्कुल सेम कोविड-19 जैसे आया था, कोविड का जो था या कोरोना वायरस जो था उसकी तरह ही फैलता है। खांसने से, उसको छींकने से या खांसने से कह सकते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन ये है कि ये वायरस से स्प्रेड कैसे होता है। तो ये ऐसे स्प्रेड होता है कि जो इन्फेक्टेड बंदा होता है या इन्फेक्टेड जो भी है पर्सन, उसके छींकने से या उसके खांसने से जो ड्रॉपलेट निकलते हैं बाहर, तो उससे ये ज्यादा फैलता है। इसके अलावा जो इन्फेक्टेड बंदा है वो अगर
मुंह को या नाक को हाथ लगाता है और वही इन्फेक्टेड जो हाथ जो है वो किसी सर्विस पे लगाता है और उस सर्विस को दूसरा जो तंदुरुस्त बंदा है वो उसको टच कर लेता है, तो तब भी ये जो वायरस है ये स्प्रेड करता है, दूसरे लोगों को इन्फेक्ट करता है। इन्फेक्टेड जो भी पर्सन है, जो भी बंदा है, उसको आइसोलेट करने की जरूरत है। ठीक है, उसको आइसोलेट किया जाए, मास्क का जो है वो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए और जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो अपना टेस्ट करवाए और उसके साथ साथ जो बरके हैं वो आप हाथ जो है वो लाजमी धोए, हाथ जो है वो अपने साफ करते रहे। सैनिटाइजर अगर आपके पास है तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, उससे आप अपने हाथ जो है बार बार साफ करते रहते हैं, या आप वेट टिश्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो आप ले सकते हैं। यह है कि अगर आप इस वायरस से इन्फेक्टेड हो गए हैं, ठीक है, अगर आपको इस वायरस से इन्फेक्ट कर दिया है तो आपको सिर्फ 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो ये है कि ये एक आम फ्लू की तरह ही एक्ट करेगा। ठीक है, आप अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर है, तो आप सिर्फ पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और पैराडोल वगैरह ले सकते हैं आप और आप ठीक हो सकते हैं। अगर मसला उन लोगों के लिए है जिनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो स्ट्रांग नहीं है, जिनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग नहीं है या कोई एज फैक्टर है, उनको ज़्यादा ये अफेक्ट कर सकता है और उनको अफेक्ट करने की वजह से वो हॉस्पिटल जो है वो एडमिट भी हो सकते हैं। अब देखना ये है कि आया ये कितना जानलेवा वायरस है, क्या ये कोरोना की तरह भी डेथ क्रिएट कर सकता है या डेथ हो सकती है कोरोना की तरह, जिस तरह कोविड-19 ने लाखों लोगों को अफेक्ट किया और उनकी डेथ हुई, तो क्या ये वायरस भी इसी तरह ही रिएक्ट करेगा? अब सवाल तो ये पैदा होता है कि अगर ये वायरस इतना खतरनाक नहीं है, एक आम सा फ्लू है या एक आम सा ये क्या नाम है इसका, ज़ुकाम है, नज़ला ज़ुकाम है आम सा और बुखार है, तो फिर इसके चर्चे क्यों इतने हो रहे हैं, इतना क्यों इसको हाइप मिल रही है मीडिया पे? तो उसकी वजह ये है कि इस मीडिया को हाइप देने की पहली वजह तो ये थी कि ये चाइना जो है उन्होंने अपनी पॉलिसी जो है पहले जो कोविड में की थी वो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी थी या ज़ीरो कोविड पॉलिसी थी, जो ना सिर्फ उन्होंने इसके ऊपर कोविड के ऊपर काबू डाला, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर पॉपुलेशन किसी कंसीडर की जाती है तो चाइना की है, और उन्होंने उसको कंट्रोल किया कोविड को। और उसके बाद 2023 में जब उन्होंने लॉकडाउन फर्स्ट टाइम उन्होंने हटाया तो बहुत सारे वायरस और बैक्टीरिया से जो कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में आम इंसानों के ऊपर अटैक करते हैं, उन्होंने दोबारा फिर से अटैक किया और उसकी वजह से मज़ीद जो थे वायरसेस वगैरह वायरस वो उन्होंने जन्म ले लिया। अब इसमें HMPV ये वायरस पाकिस्तान में भी आम है, ये कोई नया वायरस पाकिस्तान में कंसीडर नहीं होता, इसमें के केसेस लेकिन रिपोर्ट नहीं होते केसेस, इसको हम पाकिस्तान में आम फ्लू और फ्लू ही कंसीडर किया जाता है और इसको ज़्यादा इसको हाइप नहीं मिलती। लेकिन चाइना इस चीज़ के ऊपर टॉलरेंस नहीं कर रहा, मज़ीद किसी और डिजीज़ पे स्ट्रिक्ट पॉलिसी इस्तेमाल की और जिसकी वजह से उसको ज़्यादा अवेयरनेस देने के लिए जो वीडियोज़ बनाई गई वो फिर पूरी दुनिया में सर्कुलेट। हम इस वीडियो का एंड इसी चीज़ पे करेंगे कि ये जो भी वायरस है ये इतना ड्रोना वायरस नहीं है जितना कोविड-19 था और इतना अफेक्ट करने वाला नहीं है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह कोई इसका ज़्यादा मेन इशू नहीं बनेगा। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और मैं इस वीडियो का इख्तिताम इस दुआ पे करूँगा कि आप और आपकी फैमिली को अल्लाह ताला खुश रखे और तंदुरुस्त और सेहतमंद रखे, और मेरी दुआएं आपके साथ है।